चलिए प्यारे बच्चों, तुलसीदास की रचना को जैसे धनुष भंग था वो मैं पढ़ा दिया। आज का चैप्टर है बनपथ। रामचंद्र अपने पिता और मां कैकेयी के आदेशानुसार 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्थान कर दिए। और जिस समय वो वनवास वन को जा रहे हैं, क्या क्या स्थिति हो रही है, कैसे कैसे कष्ट उनको मिल रहे हैं, उनके साथ उनकी पत्नी सीता की क्या दशा हो रही है, भाई लक्ष्मण भी साथ में है, कैसे उस ग्रामीण जो हैं स्त्री और पुरुष जो भी उनको देखता है, उनको कैकेयी के प्रति कितना रोष उत्पन्न था, गुस्सा उत्पन्न हो रहा है। राजा जनक को क्या क्या सब लोग कह दे रहे हैं, उसका वर्णन इस बनपथ के माध्यम से हम तुमको बता रहे हैं। सुनो, दिया है चौपाई की है। पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर दये मग में लग द्वय। पूर्व माने अयोध्यापुरी होता है। अयोध्या से मात्र 2 कदम ही, अभी कुछ ही दूरी आगे रघुवंश की लाज अर्थात जानकी 2 कदम ही, 2 कदम के ही थोड़ी दूरी अभी बढ़ी है कि झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धर। आंख से आंसू आंख के कोने से ढल गया, गिरने लगा, ललाट पर पसीने छूटने लगे और जो उनके मधुर होठ थे वो सूख गए। अर्थात सोचो कितनी कोमल है वो, कितनी मुसीबत उनको झेलनी पड़ी। जब जनक के वहां थी तो कभी सूर्य की धूप उनको दिखाई नहीं दिया। जब उनका विवाह हुआ और अयोध्या आई, दशरथ की पुत्रवधू बनी, तभी सारे सुख की उनको उपलब्ध थे। लेकिन विधि का विधान कुछ अलग होता है, इनको बन भी जाना होता। इसीलिए कहा गया कि समय बदलता रहता है। व्यक्ति को कभी अगर उसके अच्छे समय हो तो उसको घमंड नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रोग्राम तो स्वयं जो है मर्यादित है, मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम जाने गए। पत्नी भी वैसी, धर्म पत्नी उनकी है, भाई लक्ष्मण भी वही हैं। तो कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरदान पूरा दशरथ पूरा करने के कारण 14 वर्ष के वन में जाने की तैयारी कर चुके राम अपनी पत्नी सीता के साथ जो ही अभी कुछ दूर आगे बढ़ते हैं तो सीता की आंख के कोने से आंसू गिरने लगे, मस्तक ललाट जो है पसीने से तर हो गया और उनके मधुर होठ थे वो सूख गए। ऐसी कोमल सीता की दशा को देख करके प्रोग्राम भी दुखी हैं, लेकिन करें तो क्या, समय के अनुसार पिता की आज्ञा का पालन करना ही है। जिस रास्ते से जा रहे हैं, ग्राम की बधुएं, ग्राम के लोग इनको देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं, पूछते हैं, फिर बूझते हैं। लेकिन 2 कदम चलने के बाद ही सीता को कष्ट होता है, तो राम से पूछती हैं, फिर बूझती हैं, चलो अब केतिक पर्ण कुटी करियों कि तुम्हें। हे प्रभु, अभी कितना दूर और चलना होगा और कहां अपनी पर्णकुटी बनाएंगे जहां हम लोग निवास करेंगे। प्रभु राम इनकी बातों को सुन करके व्याकुल हो जाते हैं, दुख अपार दुख होता है। इसे दिया हुआ है, तेको लखी आतुरता पे की अखिया अतिचारु चली जलध्वं। माने इस प्रकार अपने प्रीतम सीता के कष्ट को देख करके, आतुरता को देख करके, व्याकुलता को देख करके उनके पति श्री राम की भी आंखों में आंसू आती हैं और सीता के आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं।
प्रभु राम के भी आंखों में आंसू आ गए। बहाने क्या है? अब प्यास लगती है तो भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता की व्याकुलता को देख करके कुछ समय छाये में बैठ जाती हैं। उसका है, जल को गए लखन है ललिका परिखो पिय है छाह धरी है ठाणे पोष पसेरु बयानी करो अरुपाय पखारो न भूख डाले। मैं लखन जो है लड़का है पानी लेने चला गया। हे प्रीतम, लक्ष्मण तो पानी लेने चले गए, कहीं छाये में चले हम लोग बैठ लें। इस प्रकार प्रभु राम छाये में जाते हैं, बैठते हैं, अपने आंख से आंसू बहते पोंछ करके प्रभु राम स्वयं उनको हवा करते हैं, अपने से धुलाते हैं, उस कपड़े से, अपने पट्टे से, गमछे से, जो भी कह लिया जाए उसे हवा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि तुलसी रघुवीर प्रिया श्रम जानी के बैठी विलंब हो कंटक काढ़े। तुलसीदास जी द्वारा वक्तव्य है कि प्रभु राम समझ गए कि सीता कष्ट में है, इसलिए वो खुद को विलंब कर रहे हैं और बहाने क्या बना रहे हैं? अपने पैर से कांटे निकाल रहे हैं। देखो पैर में कांटे चुके हुए, विलंब कर रहे हैं वो, जैसे इसको आराम मिल जाए। जानकी ना हुक्ने लख्यो पुलको तनवार बिलोचन बाड़े। मतलब जानकी न इसको समझ सके कितना कष्ट है, और इस कष्ट को सोच करके प्रभु राम के आंसू तब तक अपने मुंह पीछे कर लेके आंसू को खेल गई। इतनी कष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मण आ जाते हैं, पानी पीते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो ग्राम बधु में इनको जिस रास्ते जा देख रही हैं और कह रही हैं, रानी में जानी अजानी महापविपाह पविपाहन हूं तो कठोर ही हो। हे रानी, ऐसा कि वास्तव में वह रानी का हृदय नहीं है। कैसे जन्म दिया ऐसे पुत्र, कैसे पुत्र ने कोख में जन्म ले लिया, वह हृदय नहीं, वह वास्तव में कठोर है, पत्थर है, पाषाण जैसे रानी है। इसको जंगल में भेजते समय क्या उसको जरा सा विद्या नहीं है, जरा सा भी कष्ट नहीं हुआ, तो हृदय कहां है उसके पास? वो तो पत्थर सदृश है, पाषाण है वो। फिर कह रहे नीचे का है, राजा हूं काज अकाज न जानियो का होती हो को जिन कान कियो है। का राजा को मालूम नहीं है कि अगर मेरा ये पुत्र बन चला जाए तो राज को देखने वाला कौन होगा? क्या उसको ये भी नहीं समझ में आई शासन कौन चलाएगा? राजा दशरथ तो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब वो कौन चलाएगा राज? क्या ये भी नहीं उनको ध्यान है? कह गई तो कठोर हो गई, रानी कठोर हो गई, ठीक है, राजा को सोचना चाहिए कि राज्य कौन चलाएगा, राज्य का काम संभालेगा कौन, उनको भी सोचना चाहिए। अब कहती हैं, ग्राम बधु कहती हैं, ऐसी मनोहर मूर्ति है बिछुड़े कैसे प्रीतम लोग दिए। हे प्रीतम, हे सखी, कितने सुंदर तीनों की जोड़ी लग रही है। आगे राम सामने, बीच में सीता कितनी सुकुमार सुंदर लग रही है, पीछे लक्ष्मण जी हैं। ये तीनों जोड़ी जैसे आपको लगता है कि इनको मन में अपने हृदय में बैठा लें। कैसे वो लोग इनको इनसे बिछोड़ करके जीवित हैं, हम यही नहीं समझ पा रहे। हम लोग देख कर किस तरह हो गए कि कैसे इनके बिना हम लोग ये जब हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं आंख से उछल पाओ, तो वो लोग कैसे इनको जो मन को भेज दिए, कैसे जीवित रहेंगे? हे सखी, आखिर में सखी राखी जो इन्हें किमी को बनवा दी। हे सखी, जिनको इन लोगों ने बनवा दे दिया है, हम लोग लग रहा है कि इनको आंखों में बसा लिया जाए, लोग जाए ही नहीं, ये अपने पास ही की बड़कुटी बना ले, अपने पास ही रहे दिन भर, पूरे दिन और रात 24 टाइम का दर्शन करते रहे। और राजा रानी को विरासत दे नहीं आई, वो कठोर बन गई और उसको राज्य की मालूम नहीं है राज्य कैसे चलेगा। अब राम के रूप का वर्णन है, शीश जटा उर्बाहु विशाल विलोचन लाल तिरछी शिभवे तुन सरासन बान धरे तुलसी मन बान बन मारक वीर सुठी सुहे सादर बारही बार सुधाय चित तुम त्योग हमारो मन मोहे पूछति ग्राम बधू यशु कही सांवर से सखी दावरो। अब ग्राम बधू के बीच में बात आती है कि बीच में जो नारी दिखाई दे रही है कितनी सुंदर लग रही है, इसका पति कौन है, आगे वाला है या पीछे वाला है, जो सांवले रंग का है या गोरे वाला कौन है, इसको ये पता लगाना चाहती है।
तो सीता चंद्र सीता कैसे बता रही हैं कि सिर पर शीश जो जटा बांधे हुए हैं, भुजाएं विशाल हैं, आंखें लाल लाल हैं, तिरछी भौहें हैं उनकी, और शरीर पर जो दर्शन बाण लटकाए हुए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं और जो मार्ग के जो रास्ते से जा रहे हैं, वीरता वीर वेश में चल रहे हैं, हे सखी बड़े आदर के साथ, मतलब बड़े गंभीर लग रहे हैं, मतलब सम्मान का करती हैं, सचमुच बहुत धैर्यवान हैं और आदर के साथ करते, इनका मन भी लग रहा बड़े पवित्र हैं, सीधे साधे लग रहे हैं। हे सखी तुम मेरे मन को जानती हो। अब मन अर्थात वहां हम लोगों का उन्हीं में वशीभूत हो गया है। अब ये जाने की ये जो बीच में नारी इनकी पति है कौन, तो ग्राम की बधुए फिर पूछती हैं कि हे वधु, हे प्रीतम अतः हे सी, हे जानकी, ये बताएं आप, हे सखी इस बीच में जो आगे चल रहे हैं, जो पीछे जो चल रहे हैं, उसमें पति कौन आपके हैं, आगे वाले हैं या पीछे वाले हैं। तो अब सीता जी बड़े शंकु से पड़ जाती हैं, कहती हैं सुनी सुंदर बैन सुधारस श्यामी, सयानी है जानकी जानी भली है, तिरसी करी नैन दयसन तिने, समुझाए कुछ मुस्काए चली। जानकी देखती हैं कि बातों समझ जाती हैं, तो राम की तरफ इशारा करती हैं जो शरीर से सांवले और सुंदर दिखाई दे रहे हैं, जो धैर्यवान लग धैर्यशील हैं, वीर हैं, सुंदर है, सांवले रंग के हैं, जिनकी नैन जो है तिरछी भौहें हैं, विशाल बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी उनके भुजाएं हैं, उनके तरफ मुस्कुरा कर कहती है कि अर्थात वो मेरे पति हैं, संकेत करती हैं। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी के ही अवसर शो ही समय अवलोकत लोचन लाभ हो। तुलसीदास कहते हैं कि जब अवसर पाती हैं तो ग्राम बंधुओं की तरफ अपनी इशारा करके प्रोग्राम की तरफ इशारा करती हैं, अर्थात मेरे पति ये। अनुराग तड़ाग में भान उदय विगसी मन मंजुली कंज कली, जिस तरह सुबह होता है और तालाब में सूर्य की किरणें पड़ जाती हैं तो उस तालाब का पानी भी लाल रंग का स्वर्ण रंग का हो जाता है। ठीक उस बीच में लक्ष्मण और राम की जोड़ी जो है देखने को बनती है और ग्राम बंधुएं उनको पाकर के अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। बच्चे आज पंथ पर समाप्त।